हाय अलिशा, हेलो। कैसी हो? बढ़िया। कब आया मुंबई से? मैं 15-16 मार्च। तुम्हारी कोई मूवी आने वाली थी ना? हाँ, अभी मतलब मैं जिनके साथ मुंबई में काम कर रही हूँ, बॉस्को सर, बॉस्को सीजर सर की टीम है, तो उनके साथ में मैं उनके मूवी में काम कर रही हूँ। क्या कर रहे हो उसमें? मैं एज अ कोरियोग्राफर और एज एन एडी असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने लगे हो? नहीं, मतलब जिम्मेदारियां मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे बचपन से जिम्मेदारियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिलती है, और जब भी मुझे कुछ सीखने मिलता है कहीं से भी कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाला जिम्मेदारी नहीं है, मज़े वाला जिम्मेदारी है। तो सीखने वाला काम तो आपका बचपन से चल रहा है। हाँ। पहले टीवी से सीखा, फिर फ्रेंड्स। मैंने तो सुना है कि जिम टीचर भी आपको सिखाते रहे हैं। जिम में मैं मतलब मुझे बीच में शौक चढ़ा था जिम जाके, मतलब जिमिंग करने का, तो वहाँ पर जाती थी मैं, तो सारे मतलब जो मेरे ट्रेनर थे वो भी मेरे साथ डांस करते थे, वहाँ पर जितने पब्लिक थे सब मुझे मेरे साथ डांस करते थे, वहाँ पर पुलिस अंकल लोग थे, उन लोग भी मेरे साथ डांस करते थे। तो चाहे जिम हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे छत हो, चाहे रूम हो, हर जगह मैं डांस कर चुकी हूँ। तुम तो कार्टव्हील मारते हुए पकड़ा गया था सबसे पहले। हाँ, बचपन से मतलब मुझे ऐसा कूदा फांदी का बहुत शौक था। मैंने मतलब एक बार टी टेबल में ऐसी झूल रही थी दोनों हाथ पे, और मैंने सीधा ऐसा पलटी हो गई, तो मुझे यहाँ कॉर्नर लगा था, अभी भी निशान है। बट मुझे बचपन से ही ऐसा कूदा फांदी वाली चीज़ें बहुत पसंद थी, तो मैंने स्टेडियम, अपना जयंती स्टेडियम वहाँ पर मैंने शत्रुघ्न सर से जिम्नास्टिक्स सीखना चालू किया था। मैं पढ़ाई और डांस दोनों बैलेंस करके चलती थी, बिकॉज बचपन से मम्मी पापा ने मुझे यही सिखाया कि अगर तू पढ़ाई कर रही है तुझे डांस भी करना है, अगर तू डांस अच्छा कर रही है तो तेरे को पढ़ाई भी अच्छा करना है। मतलब अगर दोनों में से कुछ भी एक लूज हुआ तो मतलब दूसरा भी गया, तो दोनों चांस खोने से अच्छा दोनों को बैलेंस करो। तो मैंने बचपन से वही सीखा है, तो अब तक भी वही चल रहा है कि पढ़ाई और डांस दोनों मेरा मेरा पैशन, और मेरा जो भी पढ़ाई का ये सब चीज़ें हैं वो तो कभी नहीं, एक्चुअल में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज मम्मी मम्मी हमेशा बोलती है, या फिर जितने भी लोग ये सब सही बोलते हैं कि पढ़ाई इज मस्ट, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, बट आपका आपका शौक, आपका पैशन, आपका टैलेंट भी बहुत मैटर करता है, तो उसको एज एन करियर अपनाना कुछ गलत नहीं होता, बट हमें आना चाहिए कि हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। मगर हमें तो ये पता चला है कि डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए आपने परीक्षाएं छोड़ी हैं। हाँ, जब मेरा सो यू थिंक यू कैन डांस था, तो उस टाइम मैं 12th एग्जाम दे रही थी, मतलब मेरा एग्जाम चालू होने वाला था, मेरे फॉर्म भर चुके थे, बोर्ड्स के सब कुछ हो चुका था। लास्ट टाइम मैं मेरे पापा मम्मी मेरे टीचर्स सब बैठे हुए थे, और हमारे बीच में डिस्कशन चला था, कम से कम 2 hours हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा है कि हम एग्जाम छोड़े नहीं छोड़े। मम्मी स्टिल मना कर रही थी कि नहीं, मैं छोड़ ही नहीं सकती एग्जाम, कैसे ये छोड़ जाएगी। बट पापा और मेरे सर ने हिम्मत दिखाई कि नहीं, जाने दो, ट्राई करते हैं, और मैंने भी अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया कि मम्मी देखना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के पैसे पे मैंने अपना 12th बोर्ड छोड़ा और वहाँ शो किया, शो जीता, फिर वापस आई, अपना 12th एग्जाम क्लियर किया अच्छे परसेंटेज से, और मुझे इकोनॉमिक्स और बिजनेस में डिस्टिंक्शन भी मिला। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बुरी हूँ, मैं अच्छी हूँ मैथ्स छोड़ के, मैथ्स मेरा बहुत बुरा है। मगर डांस तो बोलते हैं कि डांस और मैथ्स का चोली दामन का साथ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैथ्स और डांस का मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा मैथ्स बहुत खराब है, और जितने मैंने देखा है मैक्सिमम जो अच्छे डांसर्स रहते हैं उनके मैथ्स खराब रहते हैं। और किसके हैं? बहुत सारे लोगों के, जैसे एक्टर लोग भी बहुत सारे जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके भी मैथ्स, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मैथ्स बहुत खराब है, मैथ्स बहुत खराब है। तो ठीक है, जिनके मैथ्स खराब है उनके मतलब बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, खराब है, कोई और सब्जेक्ट में आप अच्छे हो गए, जैसे मैं हूँ
हाँ, वो आपका इंटरेस्ट भी बात करता है, बिकॉज जैसे कोई चीज हमें ना पसंद नहीं है बट वो बहुत इजी है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप वो चीज नहीं सीख पाओगे। आप जैसे गाने, आप बहुत इजीली उसके लिरिक्स पकड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट जब आप ज्यादा दिखाने लगते हो तो आपका ब्रेन और आपका दिल और आपका बॉडी तीनों साथ में काम करने लगता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो बॉम्बे कब जाना हुआ फाइनली? 12th के बाद मेरा 12th एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर मैं 1-2 महीने, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक यहाँ रुकी थी। फिर वहां से मेरे को मतलब कॉल आया था कि जब भी तुम्हारा हो जाएगा या फिर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम करना चाहती हो बॉम्बे। मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे बॉम्बे में काम करना है और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो मुझे वहाँ से कॉल आया। मैंने अपना 12th एग्जाम क्लियर करके वहाँ पर गई, फिर मैंने बॉस्को सर के साथ मेरा प्रोजेक्ट चालू किया। मेरा फर्स्ट मूवी था सोनू की टिट्टू की स्वीटी, जिसमें कार्तिक आर्यन और नुसरत और सनी एक्टर थे और उनके डायरेक्टर लव रंजन सर थे। तो उनके बॉस्को सर के साथ वो मेरा पहला काम था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री की, और उसके बाद अभी तक चल रही है। मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ मतलब काम किया, रणवीर सिंह के साथ, कार्तिक के साथ, और कैटरीना के साथ, राज के साथ, राजकुमार के साथ, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस से उनके साथ काम किया। उनके लाइफ को जाना कि वो एज एन आर्टिस्ट कैसा काम करते हैं, वो लोगों के सामने, और अपने पर्सनल लाइफ कैसे मेंटेन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिलती है, आप सिखाते भी हो प्लस उनसे आपको सीखने भी मिलता है। तो मैं बॉस्को सर के साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ जहाँ पर अब मेन बात तो ये कि कभी भी बॉस्को सर के साथ काम करने में स्ट्रेस नहीं होता। मतलब वो इतने चिल हैं कि वो आपको काम भी अच्छे से समझा देंगे, काम कैसे करते हैं वो भी बता देंगे, प्लस आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो उनके साथ काम करना बहुत ज्यादा मजा आता है, उनके साथ काम करना। मेरा स्टाइल कभी, मैंने ऐसा पर्टिकुलरली अपना स्टाइल कभी डिसाइड नहीं किया कि मेरा यही एक स्टाइल है जिसमें मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं बचपन से अलग अलग स्टाइल्स पे करती आ रही हूँ। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। खुद के अपनी बॉडी को जितने अच्छे से आप उस जोन में हमें ना ढलाना रहता है अपने बॉडी को। आप जिस तरह बॉडी को लेके जाएंगे, आपकी बॉडी उस तरह आपको रिजल्ट देगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कर नहीं पाएगा या फिर टफ है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मुझे इंटरेस्ट था तो सब बोलते हैं कि तू कैसे कर लेती है, तू कैसे कर लेती है। ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है, बट बस आपको उसमें फोकस चाहिए। आपको बॉडी को वैसा ढालना पड़ेगा, उतना हार्ड वर्क, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बॉडी के ऊपर, तब जाके आप भी कर सकते हो। शो बिजनेस या अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक समय था जब जिसको डांस आता था वही स्टार होता था। आज भी लगभग ऐसा है कि जो भी स्टार होता है उसको डांस करना भी आता है। तो तुमको डांस करना भी आता है और आप खूबसूरत भी हो, तो क्या एक्टिंग करने की इच्छा भी है? अभी तक एक्टिंग का मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज हर चीज में स्टेप वाइज जा रही हूँ। क्योंकि अभी मैंने डांस चालू किया, तो अभी एज अ कोरियोग्राफर काम कर रही हूँ, मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर। देन मैं अभी एज एन एडी भी काम कर रही हूँ। उसके बाद में आई होप कि मैं एक्टिंग में जा सकूं। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे एक्टिंग अब करनी चाहिए, तब मैं चालू करूंगी। बिकॉज एक्टिंग अभी सीखने को, जैसे अपने हम एक्टर्स के साथ काम करते हैं, हम वैसे सराउंडिंग में रहते हैं कि हमें एक्टिंग कैसे करते हैं वो सब सीखने मिलता है। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है वो सब देखने में। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और थोड़ा टाइम एज अ कोरियोग्राफर और एज एन एडी देना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने आप को इसमें थोड़ा टाइम दे रही हूँ। उसके बाद मैं ऑफ कोर्स आई विल ट्राई फॉर एक्टिंग, मैं जरूर एक्टिंग में ट्राई करूंगी। क्या गाने का शौक भी है? गाने का शौक हर किसी को होता है ऑलमोस्ट, मुझे भी है, बट एक दो लाइन कुछ। मेरी आवाज सही नहीं है, भाग जाएंगे। आवाज तो बहुत अच्छी है, क्यों भाग जाएंगे? कुछ भी।
दिल तुझको सुनाता दिल, अगर ये बोल पाता वाह खुदा तुझको है जाता जहाँ। ओहो तेरे संग जो पल बिताता, वक्त समय वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता। ओहो बहुत खूब, बहुत खूब। आज आप जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे आपकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा। मैंने कभी टच वुड, मैंने कभी भी मतलब ये नहीं सोचा कि मैं उनसे दूर जाऊंगी, उनसे दूर जाके काम करूंगी। अभी मम्मी आती हैं, मम्मी आती जाती रहती है, बिकॉज मेरा छोटा भाई भी है यहाँ पर, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। पापा भी है यहाँ पर, तो मम्मी का ट्रैवल चालू रहता है मुंबई से भिलाई, भिलाई से मुंबई, मुंबई से भिलाई, भिलाई से मुंबई। इस चीज में आई एम लकी कि मुझे ऐसा बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत समझदार भाई मिला, बिकॉज वो बचपन से कभी भी ऐसा नहीं किया कि अरे दीदी को क्यों, दीदी नहीं मोटी को क्यों इतना अटेंशन मिल रहा है, या ऐसा कभी उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे या फिर किसी भी चीज में अगर मेरा कुछ काम रहता था तो मम्मी पापा मेरे साथ रहते, तो वो घर पे अकेला रहता था, पढ़ाई करता था, टीवी देखता था, बट कभी उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, उसको क्रिकेट खेलने का भी शौक है, बट मतलब क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, बट उसको कभी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि क्यों मेरे साथ क्यों ऐसा। बट वो बहुत सब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत पॉजिटिव है, मुझे उनसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। मेरे पेरेंट्स हो, मेरा भाई हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे जितने फ्रेंड्स हो, सारे इतने पॉजिटिव है, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत लकी फील करती हूँ मैं खुद को कि मुझे इतने पॉजिटिव और इतने सपोर्टिव लोग मिले हैं कि मुझे वो हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई फील लकी, और टच वुड मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, और आई एम जस्ट हैप्पी। तो डांसिंग एज ए करियर कैसा है, और अगर इस करियर के लिए आदमी को आगे जाना है तो क्या करना चाहिए? मुझे ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि अगर आप डांसिंग को एज अ करियर मानते हो तो कैसे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी, आई पर्सनली फील कि हमें एक डांसर को एक सिंगल स्टाइल में कभी भी ट्रेन नहीं, मतलब होना चाहिए, बट उसको ट्राई करना चाहिए कि ऑलमोस्ट खुद को बांधना नहीं चाहिए किसी एक स्टाइल में। किसी भी एक स्टाइल में खुद को बांधिए मत। आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितने स्टाइल्स आप सीख सकते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके ग्रास्पिंग पावर के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी अडॉप्ट करने लगती है उस चीज। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आगे चल के आपका सिंगल स्टाइल काम आएगा, बट उतना नहीं जितना वर्सेटाइल लोगों का काम आएगा। जैसे अभी मैं बचपन से हर स्टाइल सीखते आई हूँ, तो मुझे अभी हर जगह काम करने में इजी होता है कि मुझे आई नो कि ये कौन सा डांस स्टाइल है, मैंने ये किया है, मैंने ये सीखा है, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं कर लूंगी। तो इसीलिए एक डांसर को हमेशा हर स्टाइल में ट्रेंड होना चाहिए। ऑडिशंस दीजिए, ऐसा नहीं होता कि, एक और क्वेश्चन है, सब बोलते हैं कि रियलिटी शोज में पैसे लेते हैं और ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, बट आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रोडक्शन इतना बड़ा प्रोडक्शन है, वो इतने पैसे लगाकर वो इतना बड़ा शो बना रहे हैं, और वो कभी ऐसा आपके पैसे के बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आपका शो टेलीकास्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, चिल रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऑडिशंस देते रहिए, वहां से आपका करियर चालू हो जाएगा। आपको हर जगह, आप जैसा फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप रियलिटी शो में जाना चाहते हैं, आप एज अ नॉर्मल कोरियोग्राफर या एल्बम कोरियोग्राफर, जैसा भी है आपका करियर,
वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको सीखना पड़ेगा हर स्टाइल, आपको हर चीज आनी चाहिए, तो वो आपको बहुत हेल्प होता है। तो भिलाई में बेसिक सीखने के लिए माहौल कैसा है? भिलाई एक अच्छा जगह है, एक वहाँ के जितने डांस क्लासेस है, जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो अच्छे बेसिक सिखाते हैं, और वो चीज़ अगर स्ट्रांग होगी तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे सीखने के लिए। तो आपने किन किन लोगों से सीखा है? मैंने सबसे पहले मेरे गुरु रहे हैं रविंद्र सर, देन राखी रॉय मैम मेरी क्लासिकल टीचर, देन विनोद सर, मैंने उनसे बॉलरूम सीखा है, देन अनिल तांडी सर, उनसे मैंने ऑलमोस्ट पूरे बॉलीवुड स्टाइल एंड लावनी स्टाइल्स, ये सब जितने गर्ल फॉर्म है मैंने उनसे सीखा है, और अंकित गड़े सर और अंकित जैन सर, दोनों से सीखा है। और सॉरी मैंने अंकित गड़े सर का गलत नाम ले लिया, मैं जाऊंगी। एनी मैसेज फॉर यंग डांसर्स? यंग डांसर्स, जितने भी अपकमिंग डांसर्स और जो अभी रिहर्स कर रहे हैं या फिर खुद को एक प्लेटफॉर्म में पहुंचाना चाह रहे हैं, कीप डूइंग गाइस, अलग अलग स्टाइल, जैसे मैंने बोला कि सब हर चीज को ट्रेन करते रहिए, जितने ज्यादा वीडियो, जितने ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंसेस, जितने ज्यादा आप कॉम्पिटिशन्स फाइट करते रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।